कम टू ट्रेडिंग आईक्यू। डाउ थ्योरी के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चार्ल्स डाउ ने इसकी खोज की थी और उन्हें इसका श्रेय दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने कोई बुक या थ्योरी नहीं दी थी। बाद में जो साइंटिस्ट थे नेल्सन, हैमिल्टन एंड रोबर्ट रिया, इन्होंने इसकी खोज का इनको श्रेय दिया जाता है। इन्होंने बाद में 3 बुक्स भी लिखी थी इनके ऊपर, जिनमें इनका अच्छी तरह से इसकी डाउ थ्योरी के प्रिंसिपल्स को समझाया गया है। तो हम देखेंगे इसमें फर्स्ट बुक थी द एबीसी ऑफ स्पेकुलेशन, द स्टॉक मार्केट बैरोमीटर, और थर्ड बुक थी द डाउ थ्योरी। तो इसमें डाउ थ्योरी के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल था उसमें द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। मतलब क्या है कि मार्केट का जो स्टॉक की जो प्राइस और इंडेक्स की जो प्राइस है वो हमारे इकोनॉमी को पहले ही रिप्रेजेंट करती है, और कोई भी स्टॉक की प्राइस उसकी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। अगर उस कंपनी में कोई भी मैनेजमेंट में चेंज होने वाला है या उसकी रेवेन्यू बढ़ने वाली है, उसके प्रॉफिट मार्जिन बनने वाले हैं, तो वो स्टॉक प्राइस में पहले ही आ जाते हैं। मतलब न्यूज आने से पहले ही वो उसकी प्राइस को एफिशिएंटली डिस्काउंट कर देती है। सेकेंड प्रिंसिपल एवरेज मस्ट कन्फर्म ईच अदर। किसी भी इकोनॉमी का एक इंडस्ट्रियल एवरेज अगर अप ट्रेंडिंग में है तो उसका किसी भी रियल इंडेक्स का जो एवरेज है वो भी अप ट्रेंडिंग में ही होगा। तो ये कंफर्म करता है कि कोई भी प्राइस जो है दो इंडेक्स जो है वो एक ऐसा नहीं है कि एक अप ट्रेंडिंग में जाए और दूसरा डाउन ट्रेंडिंग में हो। दोनों ही एक सिंक्रोनाइज होते हैं, दोनों एवरेज। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में डिफरेंस रहेगा तो डाइवर्जेंस होगा। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई किसी भी इंडेक्स का जो है प्राइस जो है सही नहीं है, और जो उसका डायरेक्शन ठीक नहीं है और वो चेंज होने वाला है। थर्ड है कि जो मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन से? इसमें एक होता है कि प्राइमरी ट्रेंड, जिसको मेन ट्रेंड कहा जाता है। एक होता है हमारा, ये है प्राइमरी ट्रेंड, वो मेन ट्रेंड कहा जाता है। और एक होते हैं बीच बीच में होते हैं हमारे सेकेंडरी ट्रेंड्स। ये हमारे हो गए सेकेंडरी ट्रेंड्स, ये हमारे हो गए सेकेंडरी ट्रेंड्स, ये सेकेंडरी ट्रेंड्स हो गए हमारे। और इसमें थर्ड जो ट्रेंड्स होते हैं वो माइनर ट्रेंड्स होते हैं। जैसे ये एक माइनर ट्रेंड्स था, है ना, फिर ये एक माइनर ट्रेंड्स था, फिर ये एक माइनर ट्रेंड्स है। तो सबसे पहले जो मेन जो ट्रेंड होता है वो प्राइमरी ट्रेंड होता है, जो बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम पे मंथली और वीकली चार्ट्स पे दिखता है। और जो सेकेंडरी ट्रेंड्स होते हैं वो माइनर ट्रेंड्स के बीच बीच में कहीं पे करेक्शन होते हैं जो छोटे होते हैं। और मेन ट्रेंड जो है हमेशा उसी दिशा में चलता रहता है, जिस दिशा में उस इंडेक्स को जो मेन डायरेक्शन होती है उसी को कंटिन्यू करता है। मार्केट के जो है ना थर्ड हाइपोथेसिस की फोर्थ हाइपोथेसिस थी कि मार्केट के जो है 3 फेज होते हैं। एक होता है एक स्पेकुलेशन, ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ से अगर इस प्राइस ने ब्रेकआउट लिया है तो इसका मतलब है कि ये अपने ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करेगा और वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आया था हमारा, ये एक एक्यूमुलेशन था। ये एक एक्यूमुलेशन है जिसको यहाँ पर प्राइस ने अपर साइड में इस प्राइस ने यहाँ पर अपर साइड में ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद ये एक एक्यूमुलेशन था जिसने अपने प्राइस को चेंज कर दिया है। उसके बाद एक होता है एक्यूमुलेशन, दूसरा होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन में आ जाते हैं आपके, ये हो गया ये पब्लिक पार्टिसिपेशन, जहाँ से एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का फेज खत्म होता है, उसके बीच का जो पार्ट होता है ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है। ये एक पब्लिक पार्टिसिपेशन है। और ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि इसने प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है तो हमें ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर हमें पता कैसे चलता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्यूमुलेशन जब एक प्राइस किसी रेंज में होता है और अगर उस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे
तो हम कहते हैं कि उसमें एक एक्यूमुलेशन हो चुका है और वो प्राइस एक कंटिन्यूएशन में जा सकता है। और अगर वो प्राइस किसी भी डाउन रेंज को अगर ब्रेक कर देता है कहीं पे, तो वो अपन कहते हैं कि वहां से वो प्राइस जो है नीचे आएगा और और वहां से वो उस प्राइस को नीचे की तरफ कंफर्म करेगा और वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये हो गए थ्री फेज ऑफ मार्केट। हम देखते हैं कि वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है इसमें, कि डाउ ने वॉल्यूम के बारे में भी काफी कहा है कि अगर जैसे प्राइस अगर अपने प्राइमरी ट्रेंड जो होता है उसकी डायरेक्शन में अगर चल रहा है, तो वहां पर हमें एक वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। और जहाँ और वो एक डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर ये प्राइस डाउन ट्रेंडिंग में चल रहा है और यहाँ पर एक्यूमुलेशन, यहाँ पर जो वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और हमें इस चीज को देख लेना चाहिए, है ना। और अगर प्राइस यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो है, ये प्राइस जो है यहाँ पर एक एक एक्यूमुलेशन को दर्शा रहा है, और यहाँ पर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर एक अपट्रेंडिंग मूव आने वाला है। सेम कंडीशन यहाँ हुई थी कि यहाँ पर अगर प्राइस के साथ साथ में और वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रहा है, तो ये दिखाता है कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग मूव आ रहा है। वैसे अगर ये कहते हैं कि अगर प्राइस अपर प्राइमरी ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो वो कंटिन्यू करेगा, और अगर वो डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, अगर उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो उसको कंटिन्यू करेगा। ये इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम है। और हम देखते हैं कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल को सिग्नल्स बताए थे उन्होंने, किस तरह से ट्रेंड रिवर्सल्स को अपन देख सकते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए हम देखते हैं कि कहीं पे भी कोई भी अगर रेंज बनती है, अगर उस रेंज की अपर पार्ट पे कहीं पे भी ब्रेक आता है, तो उसको अपन कहते हैं कि वो एक अप ट्रेंडिंग मूव में है, और वो अप ट्रेंडिंग मूव में ही चलता रहेगा जब तक कि कोई भी उसका जो हायर लो हायर हायर, एक ये है अपने प्रिंसिपल है कि कहीं पे भी एक हायर हाई और हायर लो बनते बनते हैं किसी भी प्राइस में। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर ये एक हायर हाई था, हायर हाई था, यहाँ पर हायर हाई, यहाँ पर हायर हाई, सेम यहाँ पर हायर लो और हायर लो। जब यहाँ पर एक हायर लो अपना ब्रेक हो चुका है, तो हम देखेंगे यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सेम और यहाँ से कंफर्म वो चल रहा है, अप ट्रेंडिंग मूव चल रहा है, जब तक कि हायर लो हायर हाई का एक फॉर्मेशन चल रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर अगर इस चीज को ब्रेक करता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है, और यहाँ से और सेम कंडीशन इधर है। मतलब हम देखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक हायर हाई है, यहाँ पर एक हायर हाई को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से एक अपट्रेंडिंग मूव की कंटिन्यूशन हो चुका है यहाँ से। और अगर ये यहाँ पर किसी प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो एक डाउन ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो जाता है। यही जो कंसेप्ट है वो एबीसी स्टॉक स्पेकुलेशन में बताया गया है, और यही कंसेप्ट हायर हाई और हायर लो का जो है ट्रेंड रिवर्सल के लिए राहुल ने बताया था। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोजिंग प्राइस और चेन रेंजेस, इसका क्या मतलब है कि हमें भी कि किसी भी प्राइस की जो क्लोजिंग होती है, अगर वो क्लोजिंग प्राइस किसी भी रेंज से बाहर की तरफ अपर की तरफ मूव होती है, और अगर वो क्लोजिंग प्राइस जो है अपर की तरफ मूव होती है, तो उसे ब्रेकआउट कहा जाता है, और उसी दिशा में जो है कंटिन्यूशन होता है। अगर वो नीचे की तरफ कहीं पे ब्रेक हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वहां से जो है डाउन ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो चुका है, और वहां से जो ब्रेक डाउन आ गया है। क्लोजिंग, हम किसी भी प्राइस की रेंजेस को भी देख लेते हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है, और उस रेंज में अगर अपर की साइड ब्रेक होता है तो उसे कंटिन्यूशन होता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो उसे डाउन ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सारे डाउ थ्योरी के कंसेप्ट थे, और हम अच्छे से इन कंसेप्ट को डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
हेलो।